राजनीति के दंगल से, युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निर्धारित समय में तय लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर अलवर व जयपुर में नींव फ्लैगशिपों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए आज महात्मा गांधी स्कूल रामगढ़ में नए शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ कार्यालय समरेश गांधी, जितेंद्र कुमार मोदी, श्याम लाल एवं प्रिंसिपल अपूर्णा दुबे ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम के तहत हमारे विकास खंड को चुना गया ताकि नई शिक्षा नीति के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हमारे शिक्षकों को उस तरह के कक्ष तैयार करने और नई तकनीक के साथ बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने के लिए क्षमता वर्धन करने में स्वतंत्र टीम हमारा सहयोग करेगी, जिससे हमारे स्कूली बच्चे स्कूल के रूप में उभर कर आएंगे। हमारी तरफ से हम स्वस्थ टीम की हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम हमारी टीम को पूर्ण आश्वस्त करते हैं। इस अवसर पर स्वस्थ फाउंड की फाउंडर अरुषि मित्तल ने पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए पिछले 1 साल में जयपुर जिले में नींव फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत हुए अनुभव को साझा किया और उनके फॉलो व स्कूल में आए बदलाव के बारे में एक छोटी सी वीडियो फिल्म के माध्यम से रूबरू करवाया तथा वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों है इस पर विस्तार से चर्चा की गई। आरुषि ने बताया कि किस तरह से 21वीं सदी के कौशल सीखना व उनके बच्चों तक पहुंचाना और लेकर जाना जरूरी हो गया है, वह इसको नई शिक्षा नीति में शामिल करने का उद्देश्य बताया। RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि मैं स्वयं राजकीय स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे पिता सरकारी शिक्षक थे, उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर बना व तब से ये मेरा राजकीय स्कूल के विकास में सहयोग करने का मन रहा है। मैं आज तक सहयोग करता आया हूँ। 7 बार राज्य सरकार शिक्षा विभाग ने मुझे भामाशाह अवार्ड से नवाजा है। आरुषि के बाद हार्वर्ड में अध्ययन किया। इनका शुरू से ही इस सोच में रुचि है कि वह इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे जिससे समाज और देश में बदलाव आ सके। इसके लिए सरकार के साथ मिलकर समाज को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने से यह संभव होता नजर आता है। हाँ, इसलिए हमें खुशी है कि 21वीं सदी के क्लासरूम व शिक्षक तैयार करने की ये मुहिम आरुषि ने शुरू की और हमारे पिता के सपने को साकार कर रही है। मित्तल साहब ने रामगढ़ ब्लॉक से आए लगभग 65 नए शिक्षकों व एसओ स्ट्रीम के सदस्य शीशराम, अमृता, जितेंद्र का भी धन्यवाद दिया कि आप इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए साथ में मेहनत कर रहे हैं। नींव फ्लैगशिप कार्यक्रम में आए स्वयं में बदलाव की पूरी कहानी अमृता ने अपनी सुनाई और किस तरह से आज इस वह एक अच्छी शिक्षक बनकर बच्चों के साथ अपनी कक्षा में लेसन प्लान कर उप समूह शिक्षण करने में सक्षम हुई है और उसके लिए एसोस्टेम को धन्यवाद भी किया कि उनकी वजह से ये संभव हो पाया है। अभी तक नींव फ्लैगशिप कार्यक्रम से
फाल्गुन मास होली के रूप में मनाया। पांडुपुल हनुमान मंदिर में महंत बाबूलाल शर्मा की उपस्थिति में गुलाल और फूलों से मसान होली खुशी उल्लास उमंग से मनाई। मंदिर में सीताराम दरबार तथा हनुमान जी के अबीर गुलाल पूजन के साथ लगाया गया। उसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से यह फाग उत्सव मनाया। इस दौरान फाल्गुनी बयार को लेकर रंगों से सरोबार रंग बिरंगे शब्दों से भरे हुए भजन जुर्म डारो सितम पर डारो कारे ने कर दियो लाल पर सभी श्रोता भक्त झूम उठे। महंत बाबूलाल शर्मा ने इस दौरान गायक कलाकार तथा ढोलक तबला हारमोनियम वादक सभी को इनाम स्वरूप भेंट प्रदान की गई। महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया, मंदिर पर आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों से अपील की गई है कि गर्मी का मौसम है, पानी की कमी है, इसे लेकर अबीर गुलाल और होली व फूलों से होली खेलें। प्यार प्रेम को बनाते हुए त्योहार को हंसी खुशी और उमंग उल्लास के साथ एक दूसरे के बीच में रहकर माचाड़ी कस्बे के मालीवास सैनी चौराहा पर स्थित शिव मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रद्धा के साथ हो रहा है, जो 24 मार्च तक रहेगा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान परीक्षित बने भरतलाल सैनी व उनकी पत्नी बत्तो देवी ने पूजा अर्चना कर कथा वाचिका प्रेमलता शर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा का वाचन किया गया। कथा वाचिका प्रेमलता ने 24 अवतार नारद जी का पूर्ण चरित्र व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा लिखान व राजा परीक्षित का जन्म आदि कथा का विस्तार से बताया। कस्बा निवासी मनोज सैनी व श्री नारायण सैनी ने बताया कि 24 मार्च रविवार को पूर्ण आहुति व प्रसाद वितरण किया जाएगा और कथा का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का रहेगा। कथा के दौरान मास्टर हीरालाल सैनी, कालूराम सैनी, प्रेमचंद्र सैनी, कमलेश सैनी, उमराव सैनी, ओम प्रकाश सैनी, नागराज शर्मा, राजू भाई, लक्ष्मी नारायण सैनी, प्यारेलाल सैनी सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। राजगढ़ पुलिस की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान नाकेबंदी में की एक कार्रवाई। एक युवक को 840 ग्राम गांजे के साथ किया गिरफ्तार। पिरान की तरफ से झांकड़ा पुलिया के समीप किया गिरफ्तार। आरोपी भीम कॉलोनी बारलाबास निवासी कुलदीप पुत्र प्रकाश चंद्र बैरवा को किया गिरफ्तार। अलवर जिले के काली मोरी फाटक पर मिले एक अज्ञात व्यक्ति की शव की शिनाख्त गुरुवार को हो गई, जिसके शव का अरावली बिहार थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अरावली बिहार थाने के हेड कांस्टेबल घनश्याम ने बताया कि 17 मार्च 2024 को काली मोरी पर एक अज्ञात शव मिला था, जिसका शव अलवर सीएससी में मोर्चे में रखवा दिया गया था, जिसकी शिनाख्त गुरुवार को हो गई है। मृतक के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि उसका भाई महेंद्र कुमार पुत्र कश्मीरी लाल गुप्ता निवासी लाल डिग्गी नेहरू बाग का रहने वाला है। मृतक ट्रक पर खलासी का कार्य करता था और वह अविवाहित था। इस संबंध में परिवारजनों की ओर से रिपोर्ट में किसी पर कोई संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दिनांक 17/3/2021 को काली मोरी पर एक अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसका शव मोर्चरी घर अलवर में रखवा दिया था, जिसकी आज पहचान हो गई है। जिसके भाई धर्मेंद्र ने बताया कि मृतक मेरा भाई है, जिसका नाम महेंद्र कुमार सनोप कश्मीरी लाल गुप्ता निवासी लाल डिग्गी मेहंदी बाग का रहने वाला है, जो ट्रकों पर खलासी का काम करता था, जिसकी मृत्यु हो गई है। जिसके आज पोस्टमार्टम पहचान कर लिए, जिसके पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, जिसने लिखित रिपोर्ट में दिया है, जिसमें किसी के ऊपर शक शुबा नहीं किया है, कोई अज्ञात से ही मृत्यु होना बताया। मतलब सारी सही है, अनमेरिड है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बंदूक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से एक बंदूक को बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने बताया, रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम मुबारक हुसैन निवासी लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है और उसके पास एक बंदूक है और किसी वारदात करने की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने जाब्ता मौके पर पहुंचा।
जहां युवक मुबारक हुसैन पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसके कब्जे से बंदूक बरामद की। फिलहाल युवक के पास से मिली बंदूक के बारे में पूछताछ की जा रही है कि वह बंदूक कहां से लाया। फिलहाल बंदूक बरामद कर ली गई है। ये कल शाम को दौरान गश्त अपने हितेंद्र एसआई साहब को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतापबंद की तरफ फायरिंग बट है, वहाँ पर कोई अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है। तो इतला की तस्दीक है तो हितेंद्र एसआई मैं जापता कि वहाँ मौके पर पहुँचे तो पुलिस को देख करके एक व्यक्ति भगने लगा, जिसको पुलिस इमदाद से पकड़ कर चेक कराया तो उसके हाथ में एक बंदूक मिली 12 बोर। उसको लाइसेंस वगैरह पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं होना पाया, जिसको मौके पर जरिए पर जब्त किया गया और मुलजिम गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूँ। इससे मुलजिम से पूछताछ करेंगे कहाँ से लेकर आया था बंदूक और वहाँ पर क्यों घूम रहा था। जिसका नाम है मोहम्मद मुबारक हुसैन पुत्र तैयब खान, जाति मेव, निवासी मूडिया खेड़ा, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का रहने वाला। क्या करना है? ये तफ्तीश कर रहे हैं, अभी इसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। कहाँ से लाना बताया इसने? अभी पूछेंगे, अभी कोई बताया नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उसको 2 गुने अंतर में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज होगी। जो नेता राठ क्षेत्र से जीत कर दर्ज कराता है वो ही अलवर की सत्ता पर काबिज होता है। मैं राठ का बेटा हूं और जनता मुझे समर्थन दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव हवाई चुनाव होता है। इस चुनाव को कांग्रेस ग्रास रूट पर लड़ने का काम करेगी। प्रत्येक वार्ड में बूथ पर कार्यकर्ता लगाए जा रहे हैं, वो लोगों के संपर्क में रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरे जिले में माहौल बना रहा है। जो युवा हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहता था वो युवा कांग्रेस के साथ है। नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने पर ललित यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। जो नेता अभी पार्टी छोड़कर गए हैं उनको भी चुनाव के बाद महसूस होगा कि उन्होंने गलत फैसला लिया है। जो भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत कारण से छोड़ रहे हैं। पार्टी ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी ने उनको आज इस लायक बनाया है और अब वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जिसका चुनाव में फायदा मिलेगा। क्योंकि जनता तक यह मैसेज गया है कि एक नौजवान व एक युवा को टिकट मिलने के बाद पार्टी के सीनियर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। अलवर में प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, वह अच्छा माहौल है, जनता उनको पसंद कर रही है। ललित यादव ने कहा कि जितेंद्र सिंह के समय में विकास के जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को फिर से गति देने का काम वो करेंगे। जितेंद्र सिंह के बाद विकास के कार्य रुक गए थे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ललित यादव ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता बड़ा है, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का ग्रास रूट पर काम चल रहा है। कांग्रेस दिखावे से ज्यादा काम करती है और वह जनता कांग्रेस के पक्ष में है। देखो, अभी नॉमिनेशन का तो अभी आज बैठकर हम लोग तय करेंगे, 26-27 में से करेंगे। शहर में आज पहली मीटिंग करी हमने और अभी हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबकी जिम्मेदारी लगा करके अलग अलग वार्डों के अंदर उन सबकी ड्यूटी लगाएंगे और एक एक व्यक्ति को हम लोग टच करेंगे कि जो एक लोकसभा का चुनाव हवाई चुनाव होता है उसको हम ग्रास रूट पर एक एक व्यक्ति को टच करें, घर घर जाकर के हम लोग चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से पूरे ज़िले का एक वातावरण माहौल बन रहा है, बहुत ही सकारात्मक माहौल है, पार्टी के पक्ष में है। और विशेष रूप से नौजवान साथियों का जो मन है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवान साथी बजट का हिस्सा लेते थे, अब तमाम नौजवान जिले के एक मन मुस्त होकर के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। नेता लगातार पार्टियां छोड़ रहे हैं, परेशानी तो बढ़ रही है। देखो, परिणाम जब चौंकाने वाले आएंगे तो वो लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि यार हम लोग वहीं रहते तो कम से कम बात तो बनी रहती। 100% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी में उनका मान सम्मान करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। व्यक्तिगत कारण उसको जाए तो जा सकते हैं। चुनाव में कितना असर पड़ेगा? पार्टी के लोग छोड़ के गए, कितना असर पड़ेगा आपके चुनाव? 100% फायदा मिलेगा।
हमें मजबूती मिलेगी। लोगों में एक मैसेज चला गया कि जब अलवर जिले के नौजवान को टिकट मिला, अलवर जिले के स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिला, तो जो ये सीनियर लोग जिन्होंने पार्टी का सालों से जो है उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनकी ये बात हजम नहीं हुई और जनता ने इस बात को मान लिया कि हम किसी भी कीमत पे कांग्रेस पार्टी को ललित यादव चुनाव जिताकर भेजेंगे। तो आप ये मानो ना, कोई प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। विकास के मुद्दे जो जिन पर 10 साल पहले भौर साहब जब सांसद थे, तो जो विकास की गति जिला में आई थी उस पर विराम लग गया, उसको गति देने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार में आपके बड़े नेता नजर नहीं आ रहे और हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा नेता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ रहा है, इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे इस परिवार में सब लोग मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारे सभी नेता अपने स्तर से काम कर रहे हैं और बात तो परिणाम की हम लोग करेंगे ना। आप लोग देख रहे हो कि ये जिस प्रकार से हमारा प्रचार चल रहा है पार्टी का, हम लोग ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, दिखावा कम करने वाले काम ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, और निश्चित रूप से जनता हमारे पक्ष में है। जाट की बात करें, आप खुद भी वहीं से आते हैं, क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा या बड़े नेता को मिलेगा? उनकी पार्टी का बड़ा चेहरा है। देखिए, आज भी हम लोग किशनगढ़ में मुडावर में मीटिंग करके आए। जिस प्रकार से लोगों के और कांग्रेस के कार्यकर्ता के चेहरे पर जो चमक है, उस बात का प्रमाण है कि मुंडावर से जिस अंतर से मैं विधानसभा का चुनाव जीता था, उससे 2 गुना वोटों से तो हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और बहरोड से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा लोगों ने मन बना। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan.
A well qualified and dedicating doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. अलवर नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों को वेतन नहीं मिलने पर आज सभी ऑटो टिपर चालक हड़ताल पर चले गए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑटो टिपर चालक हड़ताल पर चले जाने से शहर के मोहल्ले से कचरा नहीं उठाया जा सका, जिससे शहर में कई जगह कचरे के ढेर नजर आए। ऑटो टिपर चालक ने बताया कि होली का त्योहार आने वाला है और पिछले 4 माह से उन्हें नगर निगम द्वारा वेतन नहीं मिला। निगम के सफाई कर्मचारी कचरा संग्रहण केंद्र पर अधिकारी बनकर अपनी हुकूमत चलाते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बालकों का पालन पोषण कैसे किया जाएगा, इसके चलते वे हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बताया कि जब तक ऑटो टिपर चालकों को वेतन नहीं मिलेगा तब तक वह ऑटो टिपरों के हाथ नहीं लगाएंगे। बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं यहाँ पे ऑटो टिपर ड्राइवर हूँ कई साल से। यहाँ पे इतनी धांधली मचा रखी है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 6 तो कर्मचारी रखे हैं जिनका मूल पद सफाई कर्मचारी के पद पे है और यहाँ पे बन के बैठे हैं अफसर वो कुर्सियों पे। उन रोहित है, बच्चन है, खिलाड़ी है और आकाश है, नागर है। मतलब क्या करते हैं लोग? कुर्सी पे बैठता है करके नहीं। इनका काम है पंचर निकालने का, तो वो भी खोलने का काम हमारे ही होता है। पंचर के लिए लगा रखा है तो वो भी पहले टायर खोल के हम देंगे, इससे बढ़िया पंचर हम ही नहीं निकाल लेंगे। तो इनको इनके काम के हिसाब से काम दिया जाए। फालतू आदमी का यहाँ पे इतना कोई काम नहीं है। 2 आदमी से ज़्यादा यहाँ से, बाकी सबको अपने मूल पद पे भेजा जाए सफाई कर्मचारी। इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये बाबूजी बन के बैठे हैं, ये नई भर्ती के 2018 के इनका मूल पद है सफाई कर्मचारी की पद पे नियुक्त, उस पर लगाया जाए इनको। मोटा नुकसान हो जाए हम भुगते उन्हें। और जैसे हमारी गाड़ी कहीं बिड़ जाए, कोई अपना आप चला गया तो कोई ठोकता नहीं है। यूँ कहते हैं कि तुमने ठोक दी और पैसे हमसे मांगते हैं। ये अलवर के मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरुका में खेत पर बन रहा किसान के मकान में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। उसी दौरान किसान अपने परिवार के साथ खेत पर काम कर रहा था। जब पड़ोसियों और राहत चलते लोगों ने बताया तो वह दौड़ते हुए घर पर आए तो उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपटों में घिरा हुआ था और घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें चारपाई, बिस्तर, कपड़े, घर के कागजात, खेती का सामान, पानी के खाली ड्रम, फर्नीचर का सामान, प्लास्टिक की कुर्सी, खेती के सिंचाई के काम आने वाले पाइप, पशुओं के लिए भरा हुआ चारा, बिजली के तार, 10,000 रुपए सहित नकदी सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। किसान फुलचंद योगी ने बताया कि हम जब खेत में काम कर रहे थे तो अचानक घर में आग लग गई। तो पड़ोसी और अन्य लोगों ने बताया, तब हम दौड़कर घर पर आए तो देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया है। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि हम गरीब किसान हैं और खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अब आग लग जाने से हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा और हम सरकार से गुहार करते हैं कि हमें हर संभव मदद करने और मुआवजा प्रदान करें, जिससे हम हमारी रोटी रोजी और घर की आजीविका को चला सकें।
सारा सामान बढ़ चुका था, जैसे पाइप थे और जो ड्राम फ्राम थे हमारा, और लकड़ी थी, 2-3 खाट पीढ़ी थी, और वैसे सामान था फर्नीचर लकड़ी फकड़ी का। और फिर हमारे दादा रहते थे इसमें अलग से, उसका सारा सामान बढ़ गया। उसके हमारी अम्मा थी उस बेहतरी, तो उसके पैसे भी बढ़ गए थे। और इसमें उनके चूल्हा फूला थे, गैस भैंस थे, वो गैस भी थोड़ा सा बच गया था। और भैंसों का चारा था, करीब 2-3 बुग्गे थे, मतलब करीब नहीं तो 40-50 मन पूरा था, वो बढ़ गया था। और हमारी आड़ोस पड़ोसियों ने हेल्प भी की थी, पर वो नहीं बच पाया था, काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि पानी की व्यवस्था हो नहीं पाई थी करीब, इस वजह से कारण उसका नुकसान ज़्यादा ही भुगत गया था। करीब नहीं तो ये पाइप थे हमारे पानी मोड़ने वाले खेतों में, और ये फर्नीचर था, से लकड़ी फकड़ी खाट फाट 2-3 खाट थी। और ये हमारी मतलब ये जुगाड़ का सामान था लकड़ियों का, जैसे फिर खेतों में काम लेते हुए सारे, इस वजह से हमारा नुकसान थोड़ा काफ़ी हो गया था। बिस्तर फिस्तर, ये चारा फारा भैंसों का सारा नुकसान, करीब नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अलवर रानी लक्ष्मीबाई मार्शल एकेडमी की ओर से आज कंपनी बाग में बालिका और महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से अधिक महिला बालिकाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान पूरे जिले की महिलाएं और बालिकाएं मौजूद थे। इसके अलावा कार्यक्रम में SSB सेंटर से अधिकारियों को भी बुलाया गया। इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी की डायरेक्टर पायल सनी ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी में लगातार बालक और बालिकाओं को मार्शल आर्ट एकेडमी का हुनर सिखाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा नारी शक्ति और बच्चियों को मार्शल आर्ट की शिक्षा देकर उनका सामर्थ्य बनाने का काम जारी है। नारी शक्ति स्वरूपा होती है। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट शिक्षा देना और बच्चियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। कि नारी शक्ति स्वरूपा होती है। कांग्रेस के लोग तो इस शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैं पायल को बहुत बधाई दूंगा कि वो हमारी बच्चियों को जो मार्शल आर्ट की शिक्षा देती है, वो इस शक्ति स्वरूपा को सामर्थ्यवान बनाने के लिए देती है। मैं हमेशा से नारी शक्ति में, विशेष रूप से लड़कियों के इस शिक्षा जागरण में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बधाई दूंगा। और मैं आज कह के भी आया कि पायल जिस प्रकार से लड़कियों को शक्ति देने का काम कर रही है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में राज बदलते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं मनमानी। आचार संहिता की दुहाई देकर दोहरी नीति के तहत मेरे कार्यालय के बाहर नगर विकास न्यास की ओर से लगाए गए मेरे कार्यालय के सांकेतिक बोर्ड को मनमाने ढंग से ढक दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास के बाहर लगे हैं ऐसे बोर्ड। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही, और अब बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। युवाओं की आक्रोशता हमसे जो टकराएगा, खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर।